नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको बनी गाला से कुछ इंतहाई अहम नोयत के बराह रास्त मनाजिर दिखाएंगे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बनी गाला में क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, इस वक्त बनी गाला में क्या कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर आ गई है। अदालत में इमरान खान साहब के सर पर असल में क्या चीज़ मारी गई, ये कोई बोतल थी या कोई और ख़तरनाक चीज़, इस हवाले से जो दूसरी वीडियो सामने आई है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, इस वीडियो के खुसूसी मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में एक आला तरीन फ़ौजी ऑफिसर के मुतल्लिक GHQ से अब से कुछ देर पहले क्या नाकाबिले यकीन नोयत की खबर आ गई है। इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब के हवाले से GHQ और इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर किस किस्म के दो बड़े फैसले किए गए हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस पार्टी बनी गाला पहुंची तो यहाँ पर इस वक्त किस किस्म की सिचुएशन है और पुलिस ने किस किस्म का ऑपरेशन यहाँ करने की कोशिश की। इस वक्त इमरान खान साहब कहाँ मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 10 मिनट पहले क्या हसास तरीन खबर नशर की है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले किस किस्म की हसास और एक इंतहाई गैर मामूली वीडियो एक बरतानवी चैनल ने चला दी है। इस वीडियो से इमरान रियाज खान की बाजियाबी, इमरान रियाज खान के अगवा और इमरान रियाज खान इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, तो तीन बड़े राज अमरीकी बरतानवी चैनल की इस वीडियो से पहली मरतबा खुल गए हैं। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और अब इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ एग्जैक्टली किस मकाम पर मौजूद हैं, इससे भी आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की वीडियो से आगाह करते हैं। ये वीडियो अब से कुछ देर पहले एक बरतानवी चैनल ने नशर की है। इस वीडियो से पहली मरतबा सबसे बड़ा राज इमरान रियाज खान की गुमशुदगी या उनके अगवा के मुतल्लिक खुल गया है। ये वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, पाकिस्तान का जो मरकज़ी मीडिया है, उसने ना तो इन वीडियोस को नशर किया है, ना इन वीडियोस से जुड़ी खबर को नशर किया गया है। यहाँ तक कि किसी वेबसाइट पर भी आपको ये खबर नज़र नहीं आती। लेकिन हम आपको बताते हैं कि एक बरतानवी चैनल ने इमरान रियाज खान के मुतल्लिक पहली मरतबा क्या इंतहाई हसास नोयत की वीडियो चलाई है, जिसमें मुबैना तौर पर इमरान रियाज खान को साथ ले जाने वाले अफराद की पहली मरतबा निशानदेही हुई और ये भी पता चला कि इमरान रियाज खान की इस वक्त लोकेशन क्या है। इसी वजह से ये बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई है। अब इमरान रियाज खान के मुतल्लिक बतौर सहाफ़ी जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो नून लीग के कुछ लोग और PDM के लोग इस पर तनकीद करते हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी हमारा ये फ़र्ज़ है कि इमरान रियाज खान का जिस तरीके से अगवा किया गया, हम इस पर आवाज़ उठाएं और लोगों तक ये हकीकत पहुंचाएं कि इमरान रियाज खान के साथ असल में क्या हुआ था और आलमी मीडिया इमरान रियाज खान के मुतल्लिक क्या अब वीडियो चला रहा है। अब ये जो वीडियो बरतानवी चैनल की जानिब से इमरान रियाज खान के अगवा के मुतल्लिक चलाई गई, इसके दो हिस्से हैं। अब इसका एक हिस्सा एन उस वक्त का है जब इमरान रियाज खान सियालकोट पहुंचे थे। सियालकोट से जब उन्होंने फ्लाई करने की कोशिश की तो आधी रात को उनको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और इस वीडियो के मुताबिक इमरान रियाज को फिर थाना सदर मुंतकिल किया गया। लेकिन थाना सदर जब उनको मुंतकिल किया गया तो एक शख्स उस वक्त थाना सदर पहुंचा भी था। इस शख्स की इमरान रियाज खान से मुलाकात भी करवाई गई थी और इमरान रियाज खान के साथ ये जो मुलाकात हुई, इनके मुतल्लिक ये बताया गया कि ये इमरान रियाज खान के कोई दोस्त या उनके अजीज़ थे। उसके बाद इमरान रियाज खान को जब अचानक थाने से निकाला गया तो अब इमरान रियाज खान के एक दोस्त का ट्वीट भी सामने आया कि हमने उस गाड़ी को फॉलो किया
जिस गाड़ी में इमरान रियाज खान को निकाला गया था, ये 3-4 गाड़ियां थी। आप ये कह लें कि एक कवर अप प्लान था। और फिर ये जो इमरान रियाज खान के दोस्त जिन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने इस गाड़ी को फॉलो किया। इमरान रियाज खान को उसके बाद जेल मुंतकिल किया गया, लेकिन रात के वक्त जब इमरान रियाज खान को रिहा किया गया तो अब इस अमरीकी चैनल ने पहली मरतबा, इस बरतानवी चैनल ने पहली मरतबा 2 ऐसी वीडियोस नशर की हैं जिससे इमरान रियाज खान को अपने साथ ले जाने वालों की पहली मरतबा निशानदेही हुई है। इसी वजह से पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं उन्होंने इमरान रियाज खान के मुतल्लिक ना तो ये वीडियोस नशर की, ना इससे जुड़ी खबर को अपने खबरनामे का हिस्सा बनाया। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान जब जेल के दरवाजे से, जेल के मरकज़ी गेट से बाहर निकलते हैं, तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनसे कुछ फासले पर एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर आधा नकाब होता है, ये शख्स मौजूद होता है। उसके बाद ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इमरान रियाज खान के करीब जाता है। इमरान रियाज खान उस वक्त गेस नहीं कर सकते कि ये शख्स कौन है, लेकिन जैसे जैसे ये इमरान रियाज खान की जानिब बढ़ता है उस वक्त ये पूरा नकाब जो है अपने चेहरे पर डाल लेता है और अपना पूरा चेहरा ढांप लेता है। उसके बाद इमरान रियाज खान से ये शख्स चंद लम्हात के लिए कोई बातचीत करता है, लेकिन इस दौरान आप ये कह सकते हैं कि कैमरों के अंदर ये मनाजिर भी है कि गाड़ी के अंदर कौन कौन मौजूद था, ये राज पहली मरतबा खुला है। अब ये जो फुटेज है, इस फुटेज में ये देखा जा सकता है कि गाड़ी के अंदर भी, यानी जिस गाड़ी से ये शख्स निकला था, इस गाड़ी के अंदर 4 मज़ीद लोग मौजूद थे। इनमें से 3 ऐसे थे जिन्होंने पूरे तरीके से नकाब से अपना चेहरा ढांपा हुआ था। एक शख्स ऐसा था जिसने आधा नकाब अपने चेहरे पर लिया हुआ था, और ये शख्स गाड़ी से निकलने वाला दूसरा शख्स था, और ये भी इमरान रियाज खान के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद इमरान रियाज खान से बातचीत की गई इस शख्स की जानिब से जो इमरान रियाज खान के करीब पहुंचा था, और फिर इमरान रियाज खान को इशारे से ये कहा गया कि अब आप हमारे साथ इस गाड़ी में बैठें। इमरान रियाज खान जो कि शुरू में थोड़े से रिलक्टेंट थे, जब उनको ये कहा गया कि आप इस गाड़ी में बैठें तो तासुर यह है कि उनको ये बताया गया कि ये किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी है, इसलिए इमरान रियाज खान ने एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर वहाँ मज़ामत नहीं की। उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें अगवा कर लिया जाएगा, तो वो इस गाड़ी के अंदर बैठ गए। अब जिस वक्त वो इस गाड़ी के अंदर बैठे तो इस गाड़ी के पीछे छुपा कर चोरी छुपे इस गाड़ी के अकब में एक छोटी गाड़ी को खड़ा किया गया था। ये गाड़ी जो है ये भी एक कवर अप के लिए वहाँ पे खड़ी थी। एक कवर अप प्लान वहाँ पर बनाया गया था ताकि अगर इमरान रियाज खान कोई मदामत करें तो इस गाड़ी से 3-4 अफराद और निकलें और इमरान रियाज खान को ज़बरदस्ती इस बड़ी गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाया जाए। लेकिन अब इमरान रियाज खान की लोकेशन के हवाले से इस बरतानवी चैनल ने एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ किया है, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब पुलिस है उसने ये दावा किया था कि इमरान रियाज खान जो हैं ये मुमकिना तौर पर अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। 2-3 फ़ोन नंबर्स का हवाला दिया गया कि ये फ़ोन नंबर्स इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से या उनकी लोकेशन के हवाले से अफ़गानिस्तान से मिले हैं। लेकिन अब इस बरतानवी चैनल ने एक और CCTV फुटेज नशर किया है, क्योंकि पंजाब पुलिस तो ये कह रही थी कि इमरान रियाज खान हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, IB, FIA किसी को मतलूब नहीं थे। लेकिन अब जो एक नई CCTV फुटेज जारी की गई है उसमें यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान के घर बाकायदा 3 मरतबा छापे मारे गए। दर्जनों की तादाद में पुलिस एहलकारों ने उनके घर की दीवारें फलांगी। इससे जाहिर हो गया कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करना या उनको अगवा करना मकसूद था। लेकिन यहाँ पर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से एक नाकाबिल यकीन नोयत की खबर आई है। इस खबर के जो 2 नुकात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वाक़या है इससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब इमरान खान साहब पर अदालत में गिराई गई एक चीज़, यानी इमरान खान साहब के सर पर एक चीज़ गिराई गई अदालत के अंदर। अब इस चीज़ के गिराने के हवाले से एक नई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने इस दूसरी वीडियो को ऑन पर्पस सेंसर कर दिया। इस दूसरी वीडियो को नहीं चलाया ताकि पता ही ना चले कि इमरान खान साहब के सर पर किस चीज़ से वार किया गया था। अब इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। इस वीडियो का पहला हिस्सा उस वक्त सामने आया
जब इमरान खान साहब को एक बोगस तरीन केस में जज हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश किया जाना था और वो इस जज की अदालत में जा रहे थे। अब इस दौरान एक इंतहाई मिस्टीरियस वाक़या हुआ जिसकी वीडियो अब पहली मरतबा सामने आई है। ये एक ऐसी वीडियो है जो सुबह से किसी चैनल पर नहीं चली, क्योंकि ये जो पूरा वाक़या हुआ ये एक ऐसी सूरत हाल में हुआ जब अदालत में एक प्लानिंग के तहत बहुत ज़्यादा धक्कम पेल की गई और फिर अचानक ऊपर से यानी छत वाली जानिब से एक चीज़ फेंकी गई और ये आकर इमरान खान साहब के सर पर लगी, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता है और इमरान खान साहब ये इंकशाफ भी कर चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आई है और जिस शख्स ने इमरान खान साहब पर यह हमला किया मुबैना तौर पर, या जिस शख्स ने ये चीज़ फेंकी, उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है, एक बहुत बड़ा दावा किया गया है एक और वीडियो के ज़रिए। अब पीटीआई ने यह क्लेम किया है और एक और वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है और उनका कहना यह है कि असल में इमरान खान साहब के सर पर ये जो चीज़ फेंकी गई, जिसके मुतल्लिक पहले ये बताया गया कि ये पानी की कोई बोतल थी, लेकिन पीटीआई का क्लेम ये है कि ये तो इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के लिए और इमरान खान साहब के सर को खुदा न खास्ता निशाना बनाने के लिए एक रिहर्सल की गई थी। इसी वजह से इमरान खान साहब जो हैं फुल प्रूफ, आप ये कह लें कि उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है और वो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ जो तांबे की, या आप ये कह लें कि जो एक सिक्योरिटी के हवाले से लोहे की चादरें हैं, उनके हिसार में अदालत में पेश होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन किस्म की खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ी एक इंतहाई गैर मामूली वीडियो इस वक्त सामने आ गई है। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि GHQ में क्या कुछ हुआ और इमरान खान साहब GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लेवल पर किस किस्म का एक मुबैना फार्मूला बना और इमरान खान साहब के लिए क्या एक इंतहाई अहम नोयत का पैगाम पहुंचाया गया। अब ये खबर और ये वीडियो उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले के हवाले से पहली मरतबा एक इंतहाई भयानक नोयत का इंकशाफ हो गया, यानी एक ऐसा इंकशाफ जो इससे पहले नहीं हुआ था। और फिर 4 कातलों के मुतल्लिक एक इंतहाई, आप कह लें कि बहुत सेंसिटिव किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद फिर इस खबर को मीडिया ने अपनी हेडलाइन के तौर पर नशर करना शुरू किया। इसके ऊपर बड़े तज्ज़िये भी किए गए। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमले के मुतल्लिक ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक जनरल के मुतल्लिक, यानी एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की इतला GHQ से आई। इन्हें GHQ से एक पैगाम भेजा गया। ये बड़ा एक एमरजेंसी नोयत का गैर मामूली पैगाम था। इस पैगाम में ये जो हाजिर सर्विस आला तरीन जनरल हैं, जो कि आप ये कह लें कि 3 स्टार जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर काम कर रहे हैं, अब इनको ये पैगाम भेजा गया कि आप फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ें। जब इनको ये पैगाम मिला तो इनके लिए भी ये बहुत गैर मामूली पैगाम था। बहरहाल उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा। उसके बाद उन्हें ये कहा गया कि आप GHQ रिपोर्ट करें, और ज़ाहिर है कि जब उनको ये मैसेज दिया गया फ़ौजी क़यादत की जानिब से तो उन्होंने फ़ौरन अपना ओहदा छोड़कर GHQ रिपोर्ट किया और उन्हें यह कहा गया कि फ़िलहाल आप अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे। उसके बाद यही जो आला जनरल हैं, इनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू की गई, तहकीकात का एक अमल शुरू किया गया और इन्हें बताया गया कि इनके ऊपर किस नोयत के इल्ज़ामात हैं। उसके बाद ये जो इंक्वायरी की गई, इसके मुख्तलिफ मराइल थे। मुख्तलिफ मराइल में इन्हीं जनरल साहब से तफ्तीश की गई और बाद में ये आप कह लें नतीजा निकाला गया इस इंक्वायरी का कि ये जो जनरल साहब हैं, इन पर जो इल्ज़ामात हैं ये दुरुस्त साबित होते हैं। और उसके बाद इन्हें ना सिर्फ बरतरफ किया गया बल्कि इनका कोर्ट मार्शल के साथ जब इनकी बरतरफी हुई तो इनकी मराद भी जब्त कर ली गई। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में एक और आला फ़ौजी ऑफिसर के मुतल्लिक हमारे ज़राए ने एक इंतहाई अहम नोयत की खबर की तस्दीक किया है, क्योंकि अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि एक तरफ तो कोर कमांडर लाहौर पर गफलत का इल्ज़ाम साबित हुआ, इस वजह से उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनकी बरतरफी हुई। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि 111 ब्रिगेड के एक आला ऑफिसर के साथ साथ एक और आला ऑफिसर हैं, यानी जिस तरह से GOC को वार्निंग दी गई थी, उनकी सरजनिश की गई थी, तो एक और आला फौजी ऑफिसर को 9 मई के वाक़यात के हवाले से नेगलिजेंस की बुनियाद पर बरतरफ किया गया है। इससे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी दुरुस्त साबित हो जाता है कि जिस वक्त लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ या वहाँ पर जो जलाओ घेराव किया गया तो सिक्योरिटी वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी और ये किसकी गफलत थी। लेकिन यहाँ पर बनी गाला में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है और मेरे बाएं जानिब
सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त क्या और बहुत आप ये कह लें कि नाकाबिले यकीन और गैर मामूली फ़ैसला आया है। इस फैसले के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि एक ताकतवर शख्सियत की एक बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की वीडियो लीक हुई। इस वीडियो से ये पता चला कि इस ताकतवर तरीन इदारे के इस ताकतवर तरीन सरबराह ने नून लीग की क़यादत से एक खुफिया मुलाकात की। इस खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक एक जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हुई और ये इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब तक भी पहुँच गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है ये नून लीग की मिली भगत से मुझे नाअहल करवाना चाहती है। लेकिन अब इसी ताकतवर इदारे की ताकतवर तरीन शख्सियत ने यानी इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाम नहाद तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए। यानी इस कदर अंधेर नगरी कि पुलिस को यह कहा गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके हर सूरत में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए और नाकाबिले ज़मानत वारंट जो हैं उनके जारी करवाए गए। लेकिन उसके बाद अब बनीगाला में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत पैदा हुई, क्योंकि ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे इसको लेकर पुलिस ने बनीगाला में एक मेगा ऑपरेशन करने की कोशिश की। पुलिस जो है वो SHO और इसी तरह जो दीगर पुलिस एहलकार हैं वो बनीगाला पहुँचे और वहाँ पर बनीगाला में इमरान खान साहब की रिहाइश का घेराव किया गया। इस दौरान हज़ारों की तादाद में जो आम पाकिस्तानी और PTI के जो कारकुन हैं वो भी बनीगाला पहुँच गए और बनीगाला जब ये हज़ारों कारकुन पहुँचे तो इस ऑपरेशन को कुछ देर के लिए मुअत्तल किया गया और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया कि यहाँ पर इमरान खान साहब को उनकी गिरफ्तारी के लिए जो वारंट थे उन वारंट्स की मौसूल होने का एक आप कह लें कि उनको ये वारंट्स जो है वो वसूल करवाए गए और इसकी तकमील करवाई गई। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कलअदम करने के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर के और इस फैसले के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक ताकतवर तरीन शख्सियत के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ और दूसरी जानिब एक बासर शख्सियत को और एक बासर वकील को कत्ल किया गया। अब ये जो बासर वकील हैं इनकी बीवी ने और इनके बेटे ने वाज़े तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी ख़ानदानी दुश्मनी थी, इस दुश्मनी पर हमारे वालिद और इसी तरह उनकी जो बीवी हैं उन्होंने कहा मेरे शोहर को कत्ल किया गया। लेकिन ये पूरा केस जो है ये इमरान खान साहब पर डाल दिया गया कि इस कत्ल में इमरान खान साहब मुलव्विस हैं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आप ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की इस्तदा की कि इनको शामिल तफ्तीश करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया, जैसे कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं, कि इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश करने की बलूचिस्तान हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया गया और ये कहा गया कि इस केस में इमरान खान साहब को 9 अगस्त तक गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो समन की तामील करवाई गई बनीगाला में और दूसरी जानिब आप ये कह सकते हैं कि कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले की तफसील आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन मुख्तसरन ये कहा गया कि इमरान खान साहब को बाहर जाने का पैगाम भिजवाया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने बाहर जाने से यानी बैरून मुल्क जाने से साफ इनकार कर दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।